नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुलकर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं फिर आपके लिए कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे किडनी कैंसर के बारे में। किडनी कैंसर किडनी में डेवलप होने वाला कैंसर है। इस प्रकार की बीमारी को जनरली 50 साल की बाद की आयु वाले लोगों में ज्यादा देखा जाता है। अब चलिए समझते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। ऐसे लोग जो स्मोक करते हैं या जिनमें ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, या कुछ लोग जिनमें कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, ऐसे लोगों में किडनी कैंसर का रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। साथ ही में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, इस प्रकार के केमिकल्स के वर्क प्लेस पे एक्सपोजर से भी इस प्रकार के कैंसर का जो है रिस्क जो है बढ़ जाता है। अब किडनी कैंसर को दो भागों में मोटे तौर पे बांटा गया है, क्लियर सेल किडनी कैंसर और नॉन क्लियर सेल किडनी कैंसर। तो इसमें से जो क्लियर सेल किडनी कैंसर है ये ज्यादा कॉमन प्रकार है। अब इस बीमारी को पता कैसे लगाया जाता है, तो जनरली इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उनको जानना जरूरी है। तो इसके सिम्टम्स में क्या क्या आता है कि कई बार पेशाब में खून आना, पीठ में दर्द होना, वजन का कम होना, या कुछ केसेस में बुखार का आना, इस प्रकार से भी इस बीमारी का पता लगता है। एक बार इस बीमारी के लक्षण को अगर सस्पेक्ट किया जा रहा है तो इसके लिए इमेजिंग की जाती है, जिसमें कि इनिशियली अल्ट्रासाउंड किया जाता है और कुछ केसेस में सीटी स्कैन भी किया जाता है। सीटी स्कैन थोरैक्स या एब्डोमेन या तो फिर पेट स्कैन के द्वारा डिसीज को कंप्लीटली स्टेज कर लिया जाता है। अगर ये बीमारी किसी और पोर्शन में नहीं दिख रही है और किडनी तक ही सीमित दिख रही है, ऐसे केसेस में डायरेक्टली सर्जरी करके इस बीमारी को पूरी तरह रिमूव कर दिया जाता है और मैक्सिमम केसेस में यही कंप्लीट ट्रीटमेंट बन जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में ये बीमारी अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरे ऑर्गन जैसे कि लंग और लीवर में फैल चुकी होती है या तो फिर बोन्स में फैल चुकी होती है। ऐसे केसेस में बीमारी को पूरी तरह खत्म करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे केसेस में जनरली सिस्टमिक ट्रीटमेंट के द्वारा ही बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। सिस्टमिक ट्रीटमेंट देने के पहले एक बायोप्सी कंफर्मेशन के लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके कि किस प्रकार का किडनी कैंसर है, क्लियर सेल या नॉन क्लियर सेल। डिपेंडिंग अपॉन ये किस प्रकार का किडनी कैंसर है, उसका जो कीमोथेरेपी पार्ट है या तो फिर जिसे हम सिस्टमिक ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, जिसमें कुछ टारगेटेड ट्रीटमेंट दवाई आती है जैसे सुनिटिनिब, पैजोपेनिब, या तो फिर इम्यूनोथेरेपेटिक दवाई आती है जैसे कि निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब। इस प्रकार की दवाइयों को दिया जाता है ताकि बीमारी को जितना हो सके कंट्रोल किया जा सके और लंबी से लंबी आयु मरीज को प्रदान की जा सके। कुछ केसेस में जहाँ डिसीज एडवांस्ड हो चुकी है, किसी और ऑर्गन में फैल चुकी है, लेकिन किडनी के कारण काफी ज्यादा सिम्टम्स है जैसे कि ग्रॉस हिमैचुरिया हो रहा है या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसे केसेस में साइटोरिडक्टिव नेफ्रेक्टोमी यानी कि किडनी को निकाल भी दिया जाता है ताकि सिम्टम्स में रिलीफ कर दिया जा सके। हालांकि ये मेन कैंसर को कम नहीं करता है, लेकिन सिम्टम्स से जरूर रिलीफ करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।